जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है अवेकन भारत की इस नई वीडियो में। अभी हाल ही में आपने शायद कुछ लोगों ने ये खबर पढ़ी होगी कि संसद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया। दुर्भाग्यवश हालांकि उसका कुछ जो निष्कर्ष था वो कोई खास नहीं निकला, लेकिन हाँ, संसद में ये मुद्दा उठना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मुद्दा था कि जो लगातार जिस तरह से हार्ट अटैक से लोगों की मौतें हो रही हैं, खासकर इस ट्रेंडिंग बीमारी के बाद और जो बूटी दी गई उसके बाद लोगों की मरने वालों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। तो क्या इस बूटी का जो अमृत बूटी के 1 डोज 2 डोज लोगों को लगाए गए, किसी किसी को तो 3 डोज, क्या ये जो हार्ट अटैक से बढ़ रही मौतों का संबंध इस बूटी से भी है। 8 दिसंबर को ये खबर छपी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें बताया गया कि संसद का जब सत्र शुरू हुआ तो प्रियंका चतुर्वेदी एक सांसद हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि क्या ये जो लगातार मौतें हो रही हैं, खासकर हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोग हंसते गाते खेलते कूदते जा रहे हैं, युवाओं में भी हार्ट अटैक आ रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की कुछ कंपनियां हालांकि कुछ दावे कर भी रही हैं कि इसके जो काफ़ी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। तो अब चूंकि हालांकि साइड इफ़ेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर ज़्यादातर सभी जो बूटी कंपनियां हैं उन्होंने सबने डाला था, लेकिन इतने गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं ऐसा कभी जनता को बताया ही नहीं था। तो प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा था कि इस विषय पर हमें चर्चा करनी चाहिए। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं मनसुख जी, उन्होंने कहा कि जो ICMR है उसने शोध किया, पता नहीं कौन सा शोध किया, कि ये जो हार्ट अटैक की संख्या लगातार बढ़ रही है इसका कारण ये कोई बूटी फूटी नहीं है, गलत लाइफ स्टाइल है। क्योंकि लाइफ स्टाइल हम गलत जी रहे हैं, इस कारण ये समस्याएं बढ़ रही हैं। अब हालांकि ये जो आंसर है ये दिखावटी आंसर बहुत बार आपने सुना होगा कि लॉकडाउन के कारण लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हुई थी, ऊपर से ये जो ट्रेंडिंग बीमारी आई थी इसने इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत कमज़ोर कर दिया और उसके कारण ही ये जो हार्ट अटैक की संख्या वो लगातार बढ़ रही है। अब अगर इनकी बात मान भी लें कि ठीक है, अगर उस ट्रेंडिंग बीमारी के दुष्प्रभाव ही अब देखने को ही मिल रहे हैं, तो फिर ये जो बूटी लगाई थी इसका फ़ायदा क्या है। हालांकि जो जागरूक साथी हैं, जो क्रांतिकारी डॉक्टर्स हैं, कुछ संस्थाएं भी हैं जो लगातार पूरे एविडेंस के साथ बता रही हैं कि इस बूटी का इस हार्ट अटैक से क्या संबंध है। लेकिन स्वास्थ्य के नाम पर तमाम बड़े स्तर पर धंधा करने वाली षड्यंत्रकारी और उनकी कठपुतली ये सरकार इस पर पूरी तरह से सजग अभी भी नहीं है। तो निष्कर्ष फिलहाल यही निकला कि वही सबके सामने रखा। हालांकि इस पर बताई गई है कि कुछ और भी जांच होगी, लेकिन उनसे शायद ही उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार इस पर जांच करे और फिर पता चले कि हाँ भी बूटी का ही इसमें कोई योगदान अगर था तो इसके जो जिम्मेदार हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। ऐसा कुछ उम्मीद हम कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। अब देखिए, इसी के साथ एक और खबर आ रही है, ये भी हाल ही में चाइना को लेकर के। जैसे कि अब ये ट्रेंडिंग बीमारी की शुरुआत भी चाइना से हुई थी, तो चाइना में एक और बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। अब इसमें पूरा लंबा चौड़ा कई सारे आर्टिकल, कई सारी वेबसाइटों ने छापे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसका जिक्र किया गया है। लेकिन अब ज़रा ध्यान से गौर कीजिएगा कि बीमारी कौन सी है। इन्होंने बताया कि एक रहस्यमयी निमोनिया है। तो पहली बात तो खैर इस खबर से सुनकर के आपको कोई डरने की तो आवश्यकता है ही नहीं, खासकर जो हमारे जागरूक साथी हैं वो सब इन सब खेलों को जानते हैं। लेकिन इनका खेल समझिए कि जिस बीमारी का इलाज एलोपैथी में नहीं होता है, या पहली बात तो कुछ बीमारियां ये जानबूझ करके अपना जो मेडिकल माफिया है अपना धंधा चमकाने के लिए बनाती है, लेकिन कुछ अगर ऐसी बीमारियां जो वास्तव में अगर होती भी हैं, तो जिन बीमारियों का इलाज एलोपैथी में नहीं होता तो उन बीमारियों को ये रहस्यमय बीमारी बता देते हैं, फिर उसको महामारी घोषित कर देते हैं। यही हुआ था ये ट्रेंडिंग बीमारी के विषय में। आपने देखा कि डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी जैसे बहुत सारे नेचुरोपैथ या जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उन्होंने हज़ारों की संख्या में सब लोगों को बड़ी आसानी से ठीक किया था। जब ठीक हो रहे थे तो उसका मतलब इसका इलाज संभव था। लेकिन चूंकि एलोपैथी में इसका इलाज संभव नहीं था, तो इसको शुरू से ही कहा गया कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज है। और फिर इसका जो भी बूटी वगैरह का सिलसिला शुरू हुआ वो आपने देखा ही।
तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर किसी बीमारी का इलाज आयुर्वेद या नेचुरोपैथ या भारत के किसी भी स्वदेशी चिकित्सा पद्धति से संभव है, तो एटलीस्ट सरकार को उनको सपोर्ट करने की बजाय एलोपैथिक जो पूरा सिस्टम बना हुआ है उनको प्रमोट करने के लिए इनको दबाना कहाँ तक उचित है। तो उसी प्रकार से ही चाइना की जो खबर है, इसमें केवल इतनी सच्चाई है कि लगातार इस तरह की बीमारी, वायरस, तरह तरह की नई नई बीमारियों के नाम पर महामारी बताने का प्रयास ये कोशिश करते रहेंगे। जिस बीमारी से लोगों में डर फैल जाएगा उसी को ये महामारी घोषित कर देंगे, लेकिन कोशिश इनकी बहुत बार रहेगी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।